जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आपके इस साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और दोस्तों इसमें साइंस में कक्षा 10 में जो अभी फरवरी में एग्जाम होना है, 24 फरवरी से स्टार्ट है, तो उसी में हमें एक टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? प्रिज्म। तो हमें प्रिज्म के बारे में पढ़ना है कि इसमें कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रिज्म कोण का क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है, यही सब बातें जानेंगे। और ज्यादा नहीं, 5 मिनट के अंदर, क्योंकि 5 मिनट में आपके कम से कम 4-5 नंबर का फिक्स हो जाएगा। तो देखिए प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। प्रिज्म देखिए, प्रिज्म क्या है? प्रिज्म के 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं। जैसे ये प्रिज्म है तो देखो इस तरह आपको किताबों में दिखाया जाता है, जबकि होता इस तरह 3D में। तो एक इधर ये त्रिभुज हो गया, एक इधर त्रिभुज ये हो गया, 2 त्रिभुज होते हैं और 3, एक ये वाला और एक उधर भी और एक ये नीचे जो है ये वाला, ये 3 क्या होते हैं? आयताकार पृष्ठ होते हैं। यानी त्रिभुज 5 पृष्ठों से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 त्रिभुजाकार होते हैं और 3 आयताकार होते हैं। आप ऐसे बता सकते हैं। प्रिज्म कोण क्या होता है? प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। या तो ऐसे बता सकते हैं कि 2 पृष्ठों के बीच, 2 पृष्ठों के बीच, अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को ही प्रिज्म कोण कहा जाता है। जैसे प्रिज्म कोण यहाँ बताया गया है, ये अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है। तो 2 अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को ही प्रिज्म कोण कहा जाता है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, जो कान में बाली पहने हुए हैं और ये गले में भी पहने हुए हैं, तो ये प्रिज्म का पहने हुए हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इस इमेज को लाया गया है, क्योंकि इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब बात आती है कि विचलन कोण क्या होता है, तो जान लेते हैं विचलन कोण क्या होता है। आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को यानी विचलन कोण कहा जाता है। जैसे ये क्या है, ये आपतित किरण है, इसको आगे बढ़ाया जाए और फिर इसके बाद ये निर्गत किरण हो गई, ये वाली निर्गत किरण है, ये आपतित किरण है, तो इसको पीछे लाया जाए तो यहाँ पर जो दोनों के मध्य जो कोण बनता है उसी को विचलन कोण कहा जाता है। वही वहां पे लिखा है। चलिए अगला है, जान लेते हैं इसी में कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण क्या होता है, विक्षेपण वाली घटना क्या होती है। तो ध्यान दीजिए, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरते हैं तो प्रिज्म का वो जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में बट जाता है। और जो 7 रंगों में बट जाता है, इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और 7 रंग कौन कौन से होते हैं तो जान लीजिए। इसको एक डायरेक्ट सूत्र भी जानते हैं आप, क्या होता है? विबग्योर के नाम से जानते हैं। क्या होता है? विबग्योर। जैसे विबग्योर में देखो पहला क्या वायलेट हो गया, फिर इंडिगो, यहाँ पे देखो शायद मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे आई होना चाहिए क्योंकि इंडिगो होता है, फिर ब्लू होता है, फिर ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे इंडिगो होना चाहिए, ये इंडिगो आई से होगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमने लिख दिया है विबग्योर के नाम से यही सूत्र होते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। 7 रंग कौन कौन से होते हैं? वायलेट होता है, इंडिगो होता, ब्लू होता, ग्रीन होता, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 रंग होते हैं। तो आपको प्रिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रिज्म क्या होता है, इसमें कैसे अपवर्तन होता है, और प्रिज्म कोण क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है, और ये वर्ण विक्षेपण क्या होता है। 7 रंगों को आप जान गए होंगे। सबसे ज्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन किसका होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वायलेट का होता है, बैगनी का होता है, जबकि सबसे ज्यादा इसमें तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? रेड की होती है। तो आपको इतना याद रखना।